Water drops fall at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. Third drop is leaving the tap at instant. The first drop touches the ground. How far from the ground is the second drop at that instant? तो सिचुएशन ये है, टैप से भाई पानी गिर रहा है और कह रहे हैं जिस समय फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे हिट कर रही है उस टाइम थर्ड ड्रॉप नहीं मर्ज हो रही है, गिरने वाली है, यानी कि बीच में कहीं सेकंड ड्रॉप अटकी हुई होगी, है ना। तो ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही हैं। तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन मैंने इसमें दिखा दी हैं। अगर ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर गिर रही हैं टी नॉट टाइम पे, तो थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए तो अभी 0 ही समय हुआ होगा क्योंकि तो जस्ट इमर्ज होने वाली है, और सेकंड ड्रॉप टी नॉट समय पहले ही गिरी होगी और थर्ड ड्रॉप उससे भी टी नॉट मतलब 2 टी नॉट समय पहले गिरी होगी, है ना। समझ में आ रही बात। थर्ड ड्रॉप तो अभी गिरी नहीं है। अगर टी नॉट वो इंटरवल है जिस ड्यूरेशन में ड्रॉप्स लगातार टिप टिप करके गिर रही हैं, तो थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए 0 समय हुआ है, सेकंड ड्रॉप को गिरे हुए टी समय हुआ है और फर्स्ट ड्रॉप को गिरे हुए 2 टी समय हुआ है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ड्रॉप टी नॉट समय पहले वहाँ होगी जहाँ सेकंड ड्रॉप थी, और यही फर्स्ट ड्रॉप 2 टी नॉट समय वहाँ होगी जहाँ थर्ड ड्रॉप थी, है ना। तो यानी कह सकते हैं जो फर्स्ट ड्रॉप थी उसने टी नॉट समय में एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, तो गैलीलियोज लॉ के अकॉर्डिंग जो अगले टी नॉट समय में है वो 3x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ऑड नंबर के रेशो में रहता है। यही ड्रॉप जो फर्स्ट अभी नीचे दिख रही है किसी ज़माने में ये ऊपर रही होगी, टी नॉट समय पे सेकंड ड्रॉप की पोजीशन पे आ गई होगी और 2 टी नॉट समय पे यहाँ आ गई होगी। इसको थर्ड से सेकंड पर आने में उतना ही समय लगा होगा जितना सेकंड से थर्ड पर, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती है स्पीड बढ़ती है, तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट x है तो नीचे वाली 3x है और x प्लस 3x दोनों मिला के 5 है, यहाँ से x आ गया 5/4 और सेकंड ड्रॉप की ग्राउंड से पोजीशन पूछी है तो वो 3x है यानी कि 3 × 5/4 यानी 15/4 यानी कि 3.75 मीटर। ये आंसर होगा इसका।